नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। चलते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव की ओर। जानने का प्रयास करते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव से किन किन चीजों के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। कुंडली का सप्तम भाव क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। आप का यदि अभी भी तक विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले जीवन में समय में आपकी अर्धांगिनी कैसे स्वभाव की होगी, कैसे रूप रंग वाली होगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अमूल्य राय से भी हमको अवगत कराइए। तो आइए जानते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि युवति पदा दुद्वाहम भार्या पति सूप दधि गुण क्षीरम आगम गमन पदार्थी ब्रूयान मूत्राशयम च नष्टम धनम। विवाह स्त्री, यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री का विचार, और यदि स्त्री की कुंडली है तो पति का विचार। घर में अन्न और जो पेय पदार्थ हैं, दुग्ध आदि, दही आदि, इनका भी विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। कहीं भी आने और जाने का विचार यानी कि यात्राओं का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। काम क्रीड़ा, काम पीड़ा का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। मूत्राशय संबंधी रोगों का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। और एक विशेष बात यह है कि चोरी से नष्ट धन का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के महान ऋषि यवनाचार्य, हालांकि इनको लोग यवन, जैसा कि यवन का अर्थ अलग होता है, उससे लगाते हैं, लेकिन यवनाचार्य अपने एक ऋषि हुए हैं, वैदिक विद्वान हुए हैं। यवनाचार्य महोदय ने अपने बृहद यवन जातक में लिखा है कि रणांग चापि वणिक्रिया चा जाया विचारम गमनम प्रमाणम शास्त्र प्रवीणैर्हि विचारणीयम कलत्र माने किल सर्व में तत्। यानी कि लड़ाई झगड़ा, युद्ध, व्यापार, स्त्री विचार, पति विचार, ज्ञान विज्ञान की वार्ता, शास्त्र का ज्ञान, इन सब का विचार कुंडली के सप्तम भाव में किया जाता है। आगे यवनाचार्य ने लिखा है कुंडली के यदि सप्तम भाव में बुध है तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। चारुशील विभवैरलंकृतः सत्यवाक् सुनिरतो नरो भवेत् कामिनी कनकसून संयुक्तः कामिनी यवन नागमिनी इंदुजे। यानी कि सप्तम भाव में यदि बुध है तो मनुष्य कैसा होगा, सुंदर होगा। यदि इस स्त्री की कुंडली में बुध है तो वो स्त्री रूपवान होगी, शील युक्त होगा, ऐश्वर्यवान होगा, सत्यवादी होगा और सुंदर भार्या की प्राप्ति करेगा। स्त्री की यदि कुंडली है तो वो सुंदर पति को प्राप्त करने वाली होगी और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक सत्पुत्रों से युक्त होगा। स्त्री जातक जो ज्योतिष का ग्रंथ है, फलित ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि स्त्री की कुंडली में विशेष बुध सप्तम भाव में है तो किस प्रकार का फल देगा। ऐसा लिखा हुआ है कि सौम्य कलत्रे प्रबलाम विदग्धाम शास्त्रानुरक्ता शुभ भर्तिकाम च करोति नारीम नियमय रूपवेताम शुभ प्रभावाम प्रणयान विताम च। यानी कि यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में बुध है तो ऐसी स्त्री का पति शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, ज्ञान विज्ञान में निपुण होगा, उसको श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी, उसका पति श्रेष्ठ आचरण वाला होगा, उसका पति विनम्र स्वभाव वाला होगा। अब जातक पारिजात नामक ग्रंथ में हमारे ऋषि ने कुछ अलग से लिखा है कि सप्तम भाव काम का कारक है, यानी काम क्रीड़ा,
काम पीड़ा, इन सब का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तो इस विषय के लिए जो बुध का सप्तम भाव में होना है वो शुभ नहीं बताया गया है। जातक पारिजात में लिखा है कि क्लीवा स्यात् पतिरस्तगे शशि सुते। सप्तम भाव कुंडली का अस्त भाव माना जाता है। तो सप्तम भाव में यदि बुध है तो उसका पति नपुंसक होगा, लेकिन विवाह के समय नहीं, धीरे धीरे विवाह के कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस स्त्री का पति नपुंसकता को प्राप्त होगा। ऐसा जातक पारिजात नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। हालांकि किसी एक ग्रंथ से, किसी एक सूत्र से ग्रह का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, ग्रह भाव का संबंध होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, अन्य ग्रहों से संयोग होता है। तो एकदम किसी एक सूत्र पर विचार करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुध चंद्रमा का पुत्र है और चंद्रमा की प्रकृति काम स्वभाव वाली बताई गई है, और बुध की ग्रहों में राजकुमार संज्ञा है, इसीलिए पिता के कुछ स्वाभाविक गुण पुत्र में आने ही हैं। तो बुध भी काम वासना से पीड़ित ग्रह वाला बताया गया है। इसलिए सप्तम भाव में बुध का होना कुछ स्थितियों में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में बहुत अच्छा भी है। तो आइए चलते हैं, किसी भी जातक की कुंडली में यदि सप्तम भाव में बुध है तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि जो ग्रह की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उच्च नीच मित्र शत्रु आदि संज्ञाएं, तो इस 12 परिस्थितियों का विचार हम प्रत्येक ज्योतिष के जो एपिसोड बनाते हैं इसमें बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बुध कुंडली के सप्तम भाव में इन 12 परिस्थितियों में मनुष्य को, व्यक्ति को किस प्रकार का फल देगा। बुध यदि कुंडली के सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में है तो ऐसे पुरुष की स्त्री बहुत ही रूपवती होगी। यदि उच्च नवांश में है तो उस पुरुष की स्त्री निरोग रहने वाली होगी, यानी वो रोग से मुक्त हो रहने वाली होगी। और यदि शुभ वर्ग में है तो पुरुष बुद्धिमान स्त्री को प्राप्त करेगा। नीच राशि में सप्तम भाव में बुध का होना शुभ नहीं है। ऐसे पुरुष की स्त्री पर पुरुष में आसक्त रहने वाली होगी। नीच नवांश में भी सप्तम भाव में बुध का होना शुभ नहीं है। ऐसे पुरुष की स्त्री व्यसनी होगी। पाप वर्ग में सप्तम भाव में बुध का होना अच्छा नहीं है। ऐसे पुरुष को गुणहीन पत्नी की प्राप्ति होगी। मित्र राशि में सप्तम भाव में यदि बुध है तो ऐसे पुरुष की पत्नी बहुपुत्रवती होगी, बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होगी। मित्र नवांश में यदि सप्तम भाव में बुध है तो ऐसे पुरुष की स्त्री भ्रमण करने की शौकीन होगी। वर्गोत्तम में सप्तम भाव में बुध का होना शुभ आचरण की ओर अग्रसर करता है, और ऐसे पुरुष की स्त्री शुभ आचरण में प्रवृत्त रहने वाली होगी। शत्रु राशि में सप्तम भाव में बुध का होना ठीक नहीं है। ऐसे पुरुष की स्त्री धन का अधिक खर्च करने वाली होगी, उसके पास हमेशा धन की कमी बनी रहेगी। और शत्रु नवांश में बुध यदि सप्तम भाव में है तो ऐसे पुरुष की स्त्री बंध्या होगी, यानी वो संतान उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होगी। स्वराशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध बहुत ही पति सेवा परायण स्त्री की प्राप्ति कराएगा। तो इस प्रकार जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध की स्थिति का हमने आज अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके आपके समक्ष पहुंचाया। कृपया करके वीडियो को, पुनः निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य राय से हमको परिचित कराएं। धन्यवाद।